और अब हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति का शोर, हकीकत कुछ और। धरा को हरा भरा करने के उद्देश्य से हर साल पौधारोपण अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाता है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में हर साल वृक्षारोपण अभियान के तहत करोड़ों पौधे रोपित किए जाते हैं। सरकारें इसे लेकर जोर शोर से अभियान भी चलाती हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता से लेकर तमाम संगठन और सरकारी विभाग बड़े स्तर पर अभियान का हिस्सा बनते हैं। यूपी में तो पौधारोपण में सरकारें हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हैं, चाहे पूर्व की अखिलेश सरकार रही हो या वर्तमान की योगी सरकार। हर साल रिकॉर्ड प्लांटेशन का दावा करते हैं। योगी सरकार ने तो अपने पहले कार्यकाल के दौरान पिछले 5 सालों में 100 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया है। वृक्षारोपण की यह रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। जिस तरह की संख्या बताई जाती है उससे तो लगता है कि यूपी के काफी हिस्से में अब तक जंगल खड़े हो जाने चाहिए, हरियाली ही हरियाली दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी भारी तादाद में पौधे लगाए जाते हैं तो ये दिखते क्यों नहीं हैं। इनमें से कितने पौधे जो लगाए गए हैं वो पेड़ बन सके हैं, इसका जवाब देते हुए दावा करने कोई आगे नहीं आता है। दावे पौधे लगाने के होते हैं, लेकिन पौधे बचाए कितने गए, उनको संरक्षण कितना दिया गया और बड़े होकर पेड़ कितने बने, इसका कोई ना तो दावा करता है ना कोई आंकड़ा देता है। पिछली सपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पौधारोपण के 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए। पहले 1 करोड़ पौधे लगाए गए, फिर 2016 में 5 करोड़ पौधे रोपे गए। इसके बाद यूपी में 2017 में योगी सरकार आई तो उसने 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 5 साल के बाद यह संख्या 25 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन अब सवाल ये बड़ा सवाल है कि तमाम सरकारी तामझाम, प्रचार अभियान और भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद कितने पौधे पेड़ बन सके हैं, कितने पौधों का संरक्षण हुआ है। जितने पौधे लगाने का दावा किया गया है, क्या उसके 10% पौधे भी पेड़ बन पाए हैं। प्रदेश के तमाम जिलों की हकीकत जो है हमारे संवाददाताओं के द्वारा जानने का प्रयास किया गया। अलग अलग जनपदों के संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत जानने का प्रयास किया कि आखिर जो ये पौधे बड़े जोर शोर से आंकड़े जारी करके ये पौधे लगाए जाते हैं, वो पौधे उनको संरक्षण भी मिलता है या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होती है। फिलहाल हम हमीरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं कि के न्यूज की पड़ताल में हमीरपुर में पौधारोपण की स्थिति क्या रही है, पौधारोपण की सच्चाई क्या है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पूरे प्रदेश में पौधारोपण कर रही है और हमीरपुर में भी पौधारोपण किए गए। पौधारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और जिले में 27 विभागों को पौधारोपण का लक्ष्य दिया जाता है। लेकिन इनमें कई ऐसे विभाग हैं जो वृक्षारोपण के नाम पर केवल खानापूर्ति करते हैं और ज्यादा पौधारोपण दर्शाते हैं। रोपित पौधों की हिफाजत नहीं की जाती है, जिससे 30% पौधे पहले ही सूख जाते हैं। वहीं वन विभाग बड़े बड़े दावे करता है उसके पौधे 70 से 75% सुरक्षित हैं। पूरे जनपद में हर साल पौधारोपण किया जाता है। 27 विभागों को इसका कार्य भी दिया जाता है, लेकिन अनेक ऐसे विभाग हैं जिनमें उनकी प्रगति वृक्षारोपण के नाम पर शून्य रहती है, चाहे वह औद्योगिक विभाग, श्रम विभाग क्यों ना हो। इन सब को पौधारोपण का कार्य शून्य रहता है, इनके पास आंकड़े भी नहीं रहते हैं। वहीं बीते 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 16 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 से 70% पौधे लग पाए। अब सुरक्षित कितने हैं ये बड़ा सवाल है और हमीरपुर प्रशासन का क्या कहना है, वन विभाग का क्या कहना है, हम आपको दिखा देते हैं। वर्षा काल 2024 तक कुल 1 करोड़ 16 लाख वन विभाग द्वारा पौधे लगाए गए और अदर जो विभाग हैं जिसमें 22 से 23 विभाग हैं उनके द्वारा 1 करोड़ 11 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। और जो वन विभाग पौधा लगाता है 1 करोड़ 16 लाख, उसमें लगभग 1/3 पौधे के रूप में होता है और 2/3 जो पौधा होता है वो बीज के रूप में लगाया जाता है, जो खाइयों पे बीज उगान करके लगाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग रोपण कार्य करते हैं। बीज पौधरोपण के माध्यम से गड्ढों में पौध लगाई जाती है और जो नालियां होती हैं उसमें बीज का रोपण किया जाता है।
अच्छा सर, सिंचाई आदि के लिए सिंचाई के लिए यहाँ पे बुंदेलखंड में कोई धनराशि शेड्यूल ऑफ रेट में नहीं है, और चूंकि यहाँ पे वाटर लेवल काफी नीचे है, तो जो वर्षा आधारित जल है उसी के माध्यम से होती है। अलग से कोई सिंचाई की व्यवस्था अभी तक नहीं है। और अब हम बात हरदोई की करते हैं। हरदोई में बृहद वृक्षारोपण के तहत जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा सरकारी धन को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। बृहद वृक्षारोपण के तहत लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य धरातल पर शून्य दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के तहत ग्राम प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, वृक्षारोपण को लेकर सरकारें भले ही करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण के तहत रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही हैं। प्रतिवर्ष हरदोई पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को लेकर कई रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर ग्राम प्रधान व वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा अभियान चलाकर वृक्षारोपण करने का कार्य किया जाता है, लेकिन वृक्षारोपण करने का यह अभियान धरातल पर पूरी तरीके से शून्य दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्राम प्रधानों के द्वारा वृक्षों की जगह पेड़ की डाल लगाकर फोटो खींचने का कार्य किया जाता है और वो डालें कुछ दिन बाद सूख जाती हैं, जिसके चलते वृक्षारोपण नाकाम होता है। ग्राम प्रधान पंचायत मित्र के द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। सरकार के द्वारा जिस तरीके से वृक्षारोपण के तहत रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसके चलते जनपद में विभिन्न जगहों पर तमाम हरियाली होनी चाहिए, लेकिन जनपद में हरियाली की जगह पर बीहड़ होता दिखाई दे रहा है। जनपद में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पेड़ पौधे लगाने का कार्य सिर्फ कागजों पर ही किया जा रहा है और वास्तविकता में हरे पेड़ पौधों पर आरा वन विभाग की मिलीभगत से चलाया जाता है। लकड़ी ठेकेदारों के द्वारा चलाया जाता है। लकड़ी ठेकेदारों से अच्छा खासा कमीशन वन विभाग के अधिकारियों को मिलता है, जिसके चलते अगर पेड़ काटने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को देते हैं तो वन विभाग के अधिकारी उस पर पर्दा डालते साफ तौर पर नजर आते। पौधारोपण की हकीकत जानने आज के न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड पे उतर चुकी है। फिलहाल इस वक्त हम हमीरपुर जनपद के सिटी फॉरेस्ट एरिया में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं साफ तौर पे वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधे हैं। आपको बता दूं, बीते वर्षों में वन विभाग ने लगभग 1 करोड़ 16 लाख के आसपास जो पौधे हैं वो रोपित किए हैं। वहीं अभी तक इन पौधों में से ही 50 से 60% पौधे जो हैं और सफलतापूर्वक लग चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जब संबंधित अधिकारी से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पौधों की सिंचाई आदि के लिए कोई भी पैसा अलग से नहीं आता है। जो पौधे हैं वो पूरी तरीके से ही बारिश के पानी पर आधारित रहते हैं। वहीं जो 1 करोड़ 16 लाख पौधे लगाए गए, उनमें से 1/3 पौधा व 2/3 के लगभग बीज के रूप में ही पौधों को लगाया गया। वहीं आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ जो पौधे वो सूख चुके हैं, वहीं कुछ पौधे सफलतापूर्वक लग चुके हैं। फिलहाल देखने की बात यह है, हर साल करोड़ों रुपए पौधारोपण के नाम पर खर्च किया जाता है, असल में कितने पौधे लग रहे हैं वहीं देखा जा रहा है कि कई सालों से हमीरपुर जनपद में हरे पेड़ों की जो कटाई है वो निरंतर चल रही है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। वृक्षारोपण सरकार का नीति के अनुसार हर वर्ष होता है और बजट भी खर्च होता है, लेकिन उसके साथ साथ होता यह है कि सब पूरे साल भर उसकी देखरेख नहीं हो पाती और देखरेख न होने के कारण वृक्षारोपण का कार्य जो है वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। होता यह है कि जो वृक्ष लगाया जाता है उसकी देखरेख अच्छी तरीके से न हो पाना, को समय पर पानी ना दे पाना या पानी ना दिया जा पाना, उसके जानवर उसको नुकसान कर देते हैं। वृक्षारोपण को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है। अब बजट जादूगर की छड़ी की तरह गायब हो रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वन विभाग के जितने अधिकारी हैं, सब उसमें संलिप्त होते हैं, बजट साफ कर देते हैं। एक भी पेड़ वृक्षारोपण का कोई नहीं चल रहा है। आप प्रधान, सेक्रेटरी और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सब बजट अपनी हिस्सेदारी बांट ली जाती है और कहीं कोई पेड़ नहीं लगाया जाता। जो लगाए जाते हैं उनको देखा भी नहीं जाता है। इस तरीके से सरकार द्वारा
जो अधिकारी हैं वो सरकार के पैसों को लूट रहे हैं। इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण का विचार ये है कि सरकार इस पर खर्च तो लाखों का करती है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वृक्ष तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन जो ट्री गार्ड हैं वो जनरली नहीं लगाए जाते हैं। अगर लगाए भी जाते हैं तो उसे कोई उखाड़ कर ले जाता है, चोरी हो जाता है। उसकी वजह से वृक्ष कभी गाय खा जाती है, कभी कोई जानवर उखाड़ ले जाता है, उखाड़ देता है। इसलिए कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता है जितना सरकार खर्चा करती है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, मैं अध्यक्ष जी की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि वृक्ष लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा करना और ट्री गार्ड लगाना और वो क्षतिग्रस्त हो और समय पर पानी डालना और उसका पालन पोषण करना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सरकार करोड़ों रुपया लगाकर वृक्षारोपण के नाम पर एक भद्दा सा मजाक कर रही है समाज के साथ, अगर बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम धरातल पर उतरे, इसके लिए सरकार को सीधे आम जनमानस से संपर्क करना होगा। उसको सब्सिडी के नाम पर दे सकते हैं, अन्य नाम पर दे सकते हैं, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट उनके आधार पर दे सकते हैं और उनके खेतों के आधार पर उनको पेड़ लगाने के लिए हम कुछ आर्थिक योगदान दे सकते हैं। और जब तक हम सरकारी विभागों पर अपेक्षाएं करेंगे तब तक नहीं संभव है कि धरातल पर कभी भी वृक्षारोपण कार्य सफल हो, क्योंकि धरातल पर वृक्षारोपण तो किया जाता है किंतु फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके से उलझा दिया जाता है कि उस पर वो पानी का जो छिड़काव होना होता है, पानी के द्वारा उसकी केयर करनी होती है, वो नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी नौकरी में इतना ज्यादा मस्त हो जाते हैं और एक एजेंडा बनकर रह जाता है वृक्षारोपण। असल में सरकार तो चाहती है कि हमारी धरती हरी भरी रहे, क्योंकि वृक्ष धरती के भूषण कहे जाते हैं और इसमें करोड़ों अरबों रुपया भी जो है खर्च होता है सरकार का बजट का। लेकिन जो पेड़ लगाए तो जाते हैं धरातल पर, ऐसा नहीं कि लगाए नहीं, लेकिन एक बार पेड़ लगाने के बाद उनकी देख रेख नहीं हो पाती, न तो उचित उन्हें पानी दिया जाता है, न जानवरों से उनको बचाया जाता है। तो जहाँ तक कर्मचारियों की उदासीनता का ही ये मुख्य कारण है कि हमारी धरती जिस तरीके से सरकार चाहती है हरियाली हो, उस तरीके से हरियाली नहीं हो पाती। पेड़ लगाए तो 100 जाते हैं, लेकिन मुश्किल में 10 पेड़ ही चल पाते हैं। ये सब अनदेखी कर्मचारी जो अनदेखी करते हैं उसी का ये कारण है। तो अभी आपने हमीरपुर और हरदोई की तस्वीरें देखी, अब कुशीनगर की बात कर लेते हैं। महत्वाकांक्षी पौधारोपण अभियान की शुरुआत यहाँ भी की गई है, कुशीनगर में भी, और कुशीनगर में भी बड़े आंकड़ों के साथ पौधारोपण का अभियान हर वर्ष चलाया जाता है। लेकिन पौधारोपण की जमीनी हकीकत क्या है? 35 करोड़ लक्ष्य इस बार भी रखा गया है और इस बार भी कुशीनगर सहित के तमाम जनपदों में ये पौधारोपण का अभियान फिर से चलाया जाएगा। अगर पिछले सालों की अगर बात करें तो 2023-24 में वन विभाग को 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जनपद में दिया गया था, जबकि ग्राम विकास विभाग को 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। 2024-25 में प्रदेश सरकार के निर्देशन में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम में कुशीनगर जिले में पौधारोपण के लिए निर्धारित 32 लाख पौधारोपण के सापेक्ष करीब 16%, 37 लाख पौधारोपण किया गया। हर वर्ष की तरह 2025-26 में भी सरकार द्वारा पौधारोपण अभियान के दृष्टिगत शासन स्तर पर पौधारोपण हेतु प्रदेश में 35 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कुशीनगर को कुल 27 विभागों द्वारा 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन पिछली योगी सरकार के पिछले कार्यकाल की अगर बात करें, उससे पहले अखिलेश सरकार की अगर बात करें, उन सरकारों में और उस कार्यकाल में भी लगातार पेड़ पौधे लगाए गए और बड़े बड़े आंकड़े जारी किए गए, लेकिन मौजूदा समय में 10 से 15% भी पेड़ सुरक्षित नहीं पाए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि जो पेड़ पौधे लगाए गए, इतने भारी भरकम आंकड़े जारी किए गए, लेकिन मौजूदा समय में हालात क्या हैं ये आप देख सकते हैं। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ जिलों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं, अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सच्चिदानंद पांडे कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी जैव वैज्ञानिक हैं और पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सिद्धार्थ द्विवेदी, हम आपके पास आएंगे, उसके बाद ममता जी के पास जाएंगे। सिद्धार्थ, अगर हमीरपुर की बात करें, हर वर्ष पौधारोपण का लक्ष्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश की
बात करें चाहे जनपद की बात करें, सिद्धार्थनगर में जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आ रही है? जो पिछले 5 सालों से या पिछले 7-8 सालों से जो पौधारोपण किए जा रहे हैं, वो पौधे अब पेड़ बन पाए हैं क्या? जनपद में हरियाली दिखाई दे रही है? क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आंकड़े जारी किए गए हैं पौधारोपण के, अब तक जनपद में हरियाली ही हरियाली नजर आनी चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? बिल्कुल, वर्तमान में जो हमीरपुर की वन विभाग को लेकर स्थितियां हैं वो बड़ी दयनीय हैं। साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है वन विभाग द्वारा जो बड़े बड़े आंकड़े जारी किए गए उनकी आखिर क्या स्थिति है। आपको बता दूं कि बीते कुछ वर्षों में वन विभाग द्वारा 1,16,00,000 पौधे रोपित करने का बताया जा रहा था। वहीं जो पौधे हैं वो 1/3 पौधे के रूप में, तो वहीं 2/3 के आसपास बीज के रूप में पौधे रोपित करने की बात कही गई थी। वहीं जब केंद्र की टीम जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो जो आसपास का क्षेत्र था जहां चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाने के बाद चारों तरफ हरियाली नजर आनी चाहिए थी, वहीं चारों तरफ रूखा सूखा नजर आ रहा है। दयनीय स्थिति ये है कि जितनी संख्या में पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है उससे दुगनी तेजी से ही कई वर्षों से पेड़ों की कटान जोर शोर से चल रही है। वहीं सरकार करोड़ों रुपए पेड़ों के लगाने के नाम पर जारी करती है, लेकिन पेड़ों की सिंचाई और सुरक्षा के नाम पर किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराती। ऐसे में अधिकारी इस बात का उलाना देते नजर आते हैं कि सिंचाई और पेड़ों की रक्षा के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं आता। जो पैसा आता है वो सिर्फ पौधों को रोपित करने के लिए आता है। तो देखा जा सकता है अधिकारी भी सरकार की मंशा को किस तरह पनीका लगा रहे हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ममता जी, अगर पूरे प्रदेश की बात करें, सालाना करोड़ों का लक्ष्य रखा जाता है पौधारोपण का। पिछले अखिलेश सरकार से लेकर मौजूदा और पिछले योगी सरकार के कार्यकाल की बात से लेकर अब तक मौजूदा अगर कार्यकाल की बात करें तो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा पौधे योगी सरकार में लगाए जा चुके हैं। उससे पहले अखिलेश सरकार ने भी तमाम पौधारोपण किया, तमाम आंकड़े जारी किए, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर तो पूरा प्रदेश हरित प्रदेश बन जाना चाहिए था। जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाने चाहिए थे। हर वर्ष आंकड़े बढ़ाए जाते हैं पौधारोपण के। पिछले साल 25 करोड़ का आंकड़ा था, इस बार 35 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये लक्ष्य पौधारोपण का रखा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसे ही अगर जमीनी हकीकत ऐसी ही नजर आएगी तो जो क्या प्रदेश हमारा हरित बन पाएगा? जो भी पौधे लगाए गए हैं उसमें 10 से 5% पौधे पेड़ नहीं बन पाए हैं, संरक्षण नहीं मिल रहा है उनको। पौधे लगाने के बाद, फोटो खींचने के बाद, आंकड़े जारी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। वन विभाग भी मुंह मोड़ लेता है और प्रशासन भी मुंह मोड़ लेता है। आप बताइए कैसे हरित प्रदेश बनेगा, ममता जी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 मनाया जाता है उसके पहले आप लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे को बजट जो मिल रहा है, जब मैं जैव वैज्ञानिक और मैं जानती हूँ कि पौधों का हमारे जीवन में कितना यूज है, और अभी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन के बाद तो वृक्षारोपण एक जो है सो जरूरत बन गई है। इस तरह से जैसे अभी आपने दिखाया कि कई जगह के मैंने देखा स्थिति कि पौधे लगाए तो जा रहे हैं लेकिन बचाए नहीं जा रहे हैं। 35% सर्वाइवल रेट है, जो उसमें उससे भी कम है जो पौधे लगाए जाते हैं, जो डेटा कहता है। इसमें कई चीजें हो सकती है। देखिए, जैसे आपने कहा कि एक तो खाना पूर्ति कर ली जाए कि हमने पौधे लगाए, तस्वीर खिंचाई और हमारी खाना पूर्ति कर ली हमने, लेकिन जैसे हमारी पिछली जनरेशन ने, पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए पेड़ बचा के रखा, अगर हम कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपने जो मुद्दा उठाया है कि सचमुच 5 साल के बाद जो हरित प्रदेश की बात हो रही है वो बंजर प्रदेश बनने में कोई भी उसको रोक नहीं सकता। तो मैं अगर मुझे आप कहें तो मैं थोड़ा सा इस पे जो सॉल्यूशंस पे आते हैं उस पे सरकार की तरफ आप लोगों को मुद्दा उठाने की इसके साथ साथ जरूरत है कि पौधों को बचाया कैसे जाए। जैसे आपने कहा कि बजट नहीं मिलता, हमें सिर्फ पौधे बचाने का बजट है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वाटर बजट में ग्रीन वाटर टेक्नोलॉजी या ग्रीन विलेज के लिए बजट रखा जाए। जो हम दे रहे हैं पौधे लगाने का, जिनको आप एनजीओ को CSR फंड में अगर आप दे रहे हैं कि आपको पौधा लगाना है, तो उसके साथ साथ 3 साल का हर जो भी टेंडर होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप
मेंटेन करिए, जब तक आप मेंटेनेंस नहीं करिए 3 मंथ्स के बाद आप ऑडिट करिए। अगर आपको खाना पूर्ति नहीं करनी है, अगर सच में आपको जो डेटा के अनुसार हरित प्रदेश बनाना है, तो आपको हर पौधे के साथ जियो टैगिंग करिए। हम विदेशी यूकेलिप्टस, बिलायती बबूल लगा करके और हम तस्वीर खिंचा ले और हमने कह दिया कि हमने पौधे लगा दिए, वो उसके बजाय अगर हम जो आम, ये पीपल है, नीम है, इस तरह के पौधे लगाएं, उनका सर्वाइवल रेट 3 गुना इन विदेशी पौधों से ज्यादा है। साथ ही साथ खरपतवार को बचाया जाए, एक प्रॉपर जियो टैगिंग की जाए। आजकल हर जगह हो रहा है कि आप जियो टैगिंग कर दीजिए, उसकी रिपोर्ट आपके पास आती रहेगी। जो साथ साथ अगर पौधा लगा रहा है, उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी होनी है कि पौधे को लगाया जाए और उसको कम से कम, जो 35% से कम सर्वाइवल रेट है, उसको कम से कम 50% तो किया जाए। हम भारत इतनी बड़ी जनसंख्या को, और उत्तर प्रदेश को तो आप भी जानते हैं कि हर तरह से आप कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें खाना पूर्ति से ज्यादा अगर हम पर्यावरण दिवस के दिन यह संकल्प ले कि हम इसको खाना पूर्ति के बजाय वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाए और अगले साल हम 35% को 40%, 50% पे लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारी डिस्कशन है और जो आप लोगों ने दूर दूर से, हमीरपुर के कई जगह की जो डेटाज लेके आए हैं और जो सच्चाई दिखाई है, उस पे सबकी आंखें खुलेगी और लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ममता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अंबुज मिश्रा, हमारे संवाददाता हरदोई से जुड़े हुए हैं। अंबुज, आपके पास आते हैं। अंबुज, हरदोई की वास्तविकता क्या है? के न्यूज़ के रियलिटी चेक में हरदोई की तस्वीरें कैसी नजर आई? जो वर्षों से आंकड़ों का खेल चल रहा है, हर वर्ष लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, उन पेड़ों की सुरक्षा प्रशासन या वन विभाग कर रहा है क्या? जो पेड़ लगाए गए हैं उसमें 10 से 5% पेड़ भी क्या, पौधे भी क्या पेड़ बन पाए हैं, उनको संरक्षित किया गया है? जिस स्तर पर पेड़ों की पौधों को लगाया गया है, अब तक हरदोई जनपद भी पूरा जनपद जो है हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए मनोज, मैं बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक कागजी कार्रवाई की जा रही है, कागजों पर ही वृक्ष लगाने का काम किया जा रहा है, ये बेहद ही निंदनीय है। जनपद में लाख वृक्ष लगाने का क्या आंकड़ा जारी हुआ था, लेकर गांव से लेकर शहर तक जो था हरे वृक्ष लगाने का काम किया गया था। लेकिन जनपद में कुछ तस्वीरें निकलकर ऐसी भी सामने आई हुई थी कि ग्राम प्रधानों के द्वारा वहां पर पेड़ की डाली लगाकर, फोटो खिंचवाकर और उसको अपने विभागों में भेजने का कार्य किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जनपद का जो वन विभाग है, वन विभाग पूरी तरीके से, सरकार भले ही हरित क्रांति को लेकर एक अभियान चलाए, जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में जो हरियाली के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह के कार्य किए जा रहे हों, वृक्षारोपण का कार्य हो और अपील आम जनमानस से करने का कार्य किया जा रहा हो, लेकिन हरदोई जनपद में सरकार के निर्देश सिर्फ हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका एक कारण मुख्य ये भी है कि जो हरदोई के वन विभाग के अधिकारी हैं वो 2 जगह अटैच हैं, हरदोई जनपद और लखनऊ मुख्यालय भी उनके पास है, जिसके चलते वो हरदोई मुख्यालय पर तो कभी कभार आते हैं और पता नहीं कब आते और कब चले जाते, ये कभी भी उनकी समय निश्चित नहीं होती है। कल भी हमारी इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी से जब बातचीत हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि हम मीटिंग में हैं, शासन की मीटिंग हमको लखनऊ में, बाद को जो हम कार्यालय पहुंचे तो बताया गया था कि 10-12 दिन। ठीक है अंबुज, आपकी आवाज नहीं मिल जी ग्रामीण जी, ठीक है अंबुज, आपकी बात आ गई। अंबुज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र चपराना जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए, पर्यावरण दिवस के पहले जिस तरीके से जोर शोर से पर्यावरण की बातें की जा रही हैं चपराना जी, हर वर्ष पौधारोपण का रिकॉर्ड प्रदेश में बनाया जाता है, चाहे अखिलेश सरकार रही हो, और 2 अखिलेश सरकार में आंकड़ों का सरकार में भी किया जाता रहा, 2 गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज कराए गए उस सरकार में। उसके बाद योगी सरकार की अगर बात करें तो पिछले कार्यकाल में 5 सालों में 100 करोड़ पौधे लगाए गए पूरे प्रदेश में। हर जनपद में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पौधे लगाए गए। इस हिसाब से चपराना जी पूरा प्रदेश हरित प्रदेश बन जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? धरातल पर जो पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ लगाकर आंकड़ेबाजी का खेल हो जाता है, लेकिन
उन पेड़ों का संरक्षण नहीं होता है, उन पेड़ों की देखरेख नहीं होती है और आंकड़ेबाजी होती है, जिसके स्वरूप ज़मीनी हकीकत यह है कि 10% पौधे भी सुरक्षित नहीं हैं और हम जहां थे वहीं खड़े हैं। और जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, प्रदेश को हरित प्रदेश बना दिया जाएगा, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हमारा प्रदेश कभी हरित प्रदेश नहीं बन पाएगा। सब पूरे प्रदेश की यही हालत है। जन आंदोलन का स्वरूप कब लेगा ये वृक्षारोपण, और दूसरी तरफ जो ये आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा है, इसमें वास्तविकता में सरकार हो, चाहे समाज सेवी लोग हों या आम जनमानस हो, इसको वास्तविकता में इस आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बनाएगा? जी, आप सभी पैनलिस्ट का और के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये इतना गंभीर जो आज मुद्दा उठाया गया है, इस पे बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए और इस पे संज्ञान भी लेना चाहिए सरकार को जी। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 साल से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अखिलेश सरकार हो या कोई बीजेपी की सरकार हो, सरकार अपनी तरफ से पूरा संरक्षण जो दे रही है कि पेड़ लगाने चाहिए। मैं ये मानता हूँ यूपी के अंदर इतने लाखों जो आपके पेड़ों की लगाए गए हैं, ये जमीनी हरकत तो कुछ जमीनी हकीकत क्या दिख रही है, किसी कहीं भी नहीं है। आप 10% की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से कोई सहमत नहीं हूं कि 10% पेड़ वहां पे जीवित रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे ख्याल से अभी 4-5 साल पहले एक प्रोग्राम चला था, तो हमें वहां पे 50,000 पेड़ मिले थे और 50,000 पेड़ में से आज की डेट में सिर्फ 5 पेड़ भी नहीं है वहां पे। तो ये तो है जमीनी हरकत, इनकी जमीनी जो हकीकत जिसे बोलते हैं ना, ये पेड़ सिर्फ पैसे का खेल है सब, ये सारा पैसे का खेल होता है। पेड़ लगाए जाते हैं, इनको पैसा भी मिलता है। सिंचाई विभाग वन विभाग पे बात डालता है, वन विभाग सिंचाई विभाग पे बात डालती है। वहाँ के जो तहसीलदार हैं, यहाँ के जो एसडीएम हैं, वहाँ के जो पटवारी हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में, अभी डॉक्टर साहब ने और हमारे एक पत्रकार महोदय ने ये बताया कि हरदोई के अंदर जो पेड़ की डाली लगाकर फोटो खिंचवाई जाती है, गांव के प्रधानों की जिम्मेवारी बनती है, उनको पेड़ों को गोद लेना चाहिए। उनकी पेड़ों की क्या नाम है, जैसे अपने परिवार का पोषण पालन करते हैं, वो पूरा उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी देते हैं, तो वो भी प्रधान पैसा मिलता है इनको, उस पैसे को खा जाते हैं सारे लोग जी। तो अभी लाखों पेड़ कहाँ से लगेंगे? वो जब वो डाली में से तो वो पेड़ निकलेगा नहीं वहां से। डाली दी है 2-4 डाली पेड़ से तोड़ी फट से, और उन पेड़ों को क्या करते हैं, ये मैंने खुद देखा है कि माली जो है ना 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए में, वो 5-5 10-10 रुपए में पेड़ों को खरीद के दिल्ली में या आसपास के शहरों में बेचते भी हैं उन पेड़ों को जी। सरकार ने तो दे दिए पेड़ कि आप 1 लाख पेड़ हर क्षेत्र में जाए, हर जनपद में जाए, हर जनपद में 1-1 लाख पेड़ उन्होंने बांट दिए। मगर जमीनी हरकत कुछ जो है ना इनकी, जो जमीन पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है 0/0 है। इतने लाखों पेड़ अभी बटे हैं, तो मेरे ख्याल से अब तक पिछले कुछ सालों में ही यहाँ पर यूपी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ होने चाहिए। और आज आप देख लीजिए, जगह जाएं आप, हाईवे पे जाएं, वहां पेड़ नहीं है। गांव की सड़कों पे हम देखते हैं कि वहां पे गांव की सड़कों पे, गांव की सड़कें हो या शहर की सड़कें हो, लोग जरा सी छाया के लिए अब छाया ढूंढते हैं। चपराना कोई कहीं एक पेड़ नजर नहीं आता है, जबकि जी मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में यूपी से ज्यादा पेड़ आपको रोडों पे मिल जाएंगे। मगर यूपी में जो दावे करे हैं ना, वहां आपके किसी भी रोड पे, जनपद पे आप जाएंगे तो दूर दूर तक एक पेड़ कम दिखाई देते हैं। पूरे रोड पे 2-4-5 पेड़ होंगे तो होंगे। दिल्ली सबसे ज्यादा हरियाली हुई है, जब शहरों में लोग हैं वहां लोग अपने अपने घरों के आगे पेड़ भी लगाते हैं, गमले भी लगाते हैं। हमारे यूपी में ऐसा क्या कारण है? मैं तो योगी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, वन विभाग पे कुछ सख्ताई करी जाए, इनके जो सिंचाई विभाग उन पे भी सख्ताई करी जाए, और उनके जो आंकड़े हैं ना, उनकी ऑडिट भी होना चाहिए। उन पे देखना चाहिए कि भाई आप लोग जो इतना पेड़ लगाते हो, इसमें जीवित कितने हैं, परसेंटेज कहाँ पे आ रही है? बिल्कुल 10% से बिल्कुल चपराना जी आप सही कह रहे हैं। फीडबैक ना तो ऑडिट होता है, ना ही फीडबैक लिया जाता है, जिसका नतीजा है कि जो हकीकत है, रियलिटी चेक में, के न्यूज के रियलिटी चेक में जो हकीकत है वो कुछ और ही नजर आ रही है। अच्छा प्राणा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सच्चिदानंद पांडे जी जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं कुशीनगर से। सच्चिदानंद पांडे
के पास आते हैं। कुशीनगर की अगर बात करें तो कुशीनगर में भी हर वर्ष बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है और जिस स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है उस हिसाब से पूरा जो जनपद है वो हरियाली से भर जाना चाहिए। लेकिन कुशीनगर की हकीकत क्या है, आपने रियलिटी चेक किया, जमीन पे क्या नजर आया आपको? जी, आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर में हर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण के विभाग द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन इस 5 वर्ष में लगभग करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण हुए हैं, लेकिन धरातल पर कंचित कहीं कहीं पर ऐसे हैं कि जहाँ पे हरियाली है, नहीं तो हर जगह सारे पौधे सूख गए हैं। और वहीं इस साल भी वृक्षारोपण को देखा जाए तो बड़े पैमाने पे 40,10,000 का टारगेट है, लक्ष्य है इन लोगों का, और उस पर वृक्षारोपण होना है, जिसमें 22 विभागीय टीमों को गठित किया, विभाग के अधिकारियों को चयनित किया गया है। सभी लोग अपने अपने हिस्से का पौधरोपण करेंगे। और इसमें कहने की बात यह है कि वन विभाग और ग्राम्य विभाग द्वारा पौधरोपण बड़े पैमाने पर कराया जाता है, लेकिन रखरखाव के अभाव में तमाम पौधे हैं जो सूख जाते हैं, तो उनका कोई भी फीडबैक नहीं लिया जाता है। अब उस पर किस तरह से पौधे धरातल पर जीवित रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, ये सोचने वाली बात। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहे सचेतन पांडे। हाँ, एक बार ममता जी का फिर से रुख करते हैं। ममता जी, पेड़ जो है सिर्फ संपदा नहीं होते हैं, ये हमारी जीवन संपदा है। इन्हीं की वजह से धरती सुरक्षित है, हम और आप सुरक्षित हैं, तमाम वन्य जीव सुरक्षित हैं, लेकिन इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अगर पेड़ पौधे लगाए भी जा रहे हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन किया भी जा रहा है, तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से मुंह हर विभाग मोड़ लेता है। आप देख लीजिए कि जब पौधारोपण अभियान चलता है, हर जनपद में 20 विभाग इसमें शामिल होते हैं। पौधारोपण हो जाता है, फोटोबाजी हो जाती है, उसके बाद किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहती है। विकास के नाम पर, दूसरी तरफ विकास के नाम पर और सड़कों के निर्माण के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। नए पेड़ जो लगाए जा रहे हैं पौधे, लेकिन उनका संरक्षण न होने की वजह से वो पौधे पेड़ बन नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी? तापमान आप देख रहे हैं हर वर्ष इतना बढ़ रहा है, हमारे लिए आने वाला कल भी खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा आपने बताया, जो आप रियलिटी चेक किया, अगर इस तरह का हाल रहा और हमने जैसे पुराने पीढ़ी से हमें पौधे मिले हैं जिसके कारण ये बचा हुआ है, हमारा पृथ्वी बची हुई है। हमारे भारत में जो है सो हम डेटा कहता है कि 2013 से आज तक जो है वन का हमने बहुत बढ़ाया है, वृक्षारोपण किया है, लेकिन अभी भी सिर्फ 3% वृक्षारोपण भारत के टोटल लैंड का हो रहा है, जो एक्चुअल में कंडीशन है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या जैसे इन्होंने दिल्ली के बारे में बोला, हर जगह की हम बात करते हैं, अगर हमने आज पौधों को वृक्ष नहीं बनाया, अगर हमने इसको सिर्फ एक तस्वीर खिंचाने के लिए पर्यावरण दिवस का एक सिर्फ कि हमें इसकी खाना करने के लिए अगर कर दिया, तो कल को आज तो ये हाल है कि जलवायु परिवर्तन है, हो रहा है, बेमौसम बरसात है, कहीं सूखा है, कहीं इतनी बारिश हो रही है, कहीं संकट पड़ा हुआ है। आज जब ये हाल है तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद इस पृथ्वी का क्या हाल होगा? एक वृक्ष जो है सो 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। अगर हम वृक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इतना कम है, जो 21% था 17% पे आ गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता रह गया तो हम प्राणी जीव कैसे जीवित रह पाएंगे और कैसे हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे? बहुत ज्यादा सोचनीय है। भारत हमारा 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और हम लोगों का, सबका इंडिविजुअल दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व है कि आप जो है सो जैसे ट्रैफिक रूल है, हेलमेट लगाते हैं, वैसे आप ट्रैफिक रूल से इंसानों के जीवन बचा रहे हैं, तो ये भी, इस पे भी एक ट्रैफिक चेक लगाइए ना, इस पे रूल लगाइए कि पौधा जो लगा रहे हैं, कल को ये जो इतना फंड वृक्षारोपण के मिल रहा है, कल को अगर 3 महीने के बाद उसकी ऑडिट हुई और उसमें वृक्ष अगर मरे हुए, मतलब पौधा नहीं रह पाया, सर्वाइवल रेट अगर इतना कम है, तो आप पूछिए ना, उनसे जवाबदारी दीजिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो
जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे और सिर्फ तस्वीरों का हिस्सा बना करके रह जाएंगे, तो कल को हमारा भारत एक तस्वीर का हिस्सा होगा। जैसे हम डेजर्ट देखते हैं कि काला हरी मरुस्थल और यहाँ मरुस्थल है, कल को हम भी उसी मरुस्थल की तरह बात करेंगे। कहीं का, कहीं बरसात, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, यही चलता रहेगा। तो हम सबको जिम्मेदार होने की जरूरत है और सरकार को विशेषतः बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बेशक बेशक ममता जी, लेकिन जब हम जिम्मेदारों पर के पास पहुंचते हैं, हमारी टीम जिम्मेदारों के पास पहुंचती है, तो जिम्मेदार बखूबी सीना चौड़ा करके अपने आंकड़े गिना देते हैं। हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ द्विवेदी, उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, जब आप वन विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे तो साफगोई से वो कहते नजर आए कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन हकीकत में क्या ऑल इज वेल आपको नजर आया? किस तरीके से आंकड़ेबाजी का खेल अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, खासकर वन विभाग के द्वारा, जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जब इस संबंधित अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी ने तुरंत ही जो सरकार की कमियां गिनाना शुरू कर दिया। अधिकारी का कहना है कि पौधारोपण के नाम पर पौधों को लगाने का रुपए तो आता है, लेकिन उनकी सुरक्षा और सिंचाई का किसी तरह कोई रुपए नहीं आता, जिसके चलते पौधों को लगाने में दिक्कत होती है, वह पौधों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। वहीं अधिकारी का आरोप जानवरों और इंसानों पर भी था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी कमियों को छुपाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जो अधिकारी है, वो हर साल वृक्षारोपण के नाम पर बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, पेड़ों की संख्या गिनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में जब ग्राउंड पे उतर के देखा जाए तो कहीं भी इनके जो आंकड़े हैं उसका छोटे नजर नहीं आ रहे। ठीक है चपराना जी, करते हैं चपराना जी, हकीकत, आप भी हकीकत से वाकिफ हैं और कैसे खेल ये आंकड़ेबाजी का जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खेल खतरनाक है। पृथ्वी को बचाने की जो मुहिम हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि अगर पौधे लगाने की हम बात करें तो पौधे लगाए कैसे जाते हैं? फूलों वाले पौधे लगाए जाते हैं, सुंदर दिखने वाले पौधे लगाए जाते हैं, गमले वाले पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर, प्लॉटिंग के नाम पर और तमाम विकास के नाम पर पेड़ काटे कैसे जाते हैं? पीपल के पेड़ काटे जाते हैं, आम के पेड़ काटे जाते हैं, भारी भरकम जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, काटा इनको जा रहा है, लगाया कैसे पेड़ों को जा रहा है? उसके बाद ठीक है आपने लगा दिया, उसमें से बच कितने पेड़ रहे हैं? अब आप समझ लीजिए ये स्थिति है तो सब कुछ कैसे ऑल इज वेल हो सकता है और हरित प्रदेश का जो दावा या सपना है वो कैसे साकार हो सकता है? चपरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिंचाई विभाग के जो लोग हैं, जो अपने वन विभाग के लोग हैं, कितनी सफाई झूठ और कितनी सफाई कहते हैं ऑल इज वेल, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारी जिंदगियों से और हमारे आने वाले पीढ़ी से ये खेल कर और उस पैसे को क्या करेंगे? ये पैसे को बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सिंचाई विभाग को भी पहला पेड़ों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इतने लोग लग जाते हैं, लाखों आदमी पर जब पेड़ लगते हैं तो इसमें काफी लोगों की भर्तियां होती हैं, काफी लोगों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, पानी का पैसा उनको सब मिलता है, उस पे चार्जेस होते के। तो मैं इसलिए अभी कह रहा था कि इसमें अगर होगा तो इसमें पता लगेगा कि ऑडिट होने पे करोड़ खरबों रुपए का घोटाला मिलेगा। अब आप वन विभाग से अगर जाके पूछते हैं, क्या हरदोई में हो या कई हमारे जो जनपद हैं उनपे हमने इतने पेड़ लगा दिए और लगाने के बाद जिम्मेवारी इनकी खत्म हो चुकी है। मगर ये बहुत बड़ा खेल है, पेंडल बना हुआ है पूरा, कई सालों से ये हेरा फेरी कर करके लगा रहे हैं। तो ये जो पेड़ लगते हैं ये पेड़ नहीं होते, ये इनकी डंडियां लगाई जाती हैं, या फिर ये करेंगे उस पेड़ का वहाँ के प्रधान, वहाँ के जितने भी विभाग के लोग हैं, वन विभाग वाले, सिंचाई वाले, उसको करोड़ों रुपए को खा जाते हैं। अब ये पूछा जाए कि भैया आप तो ये पिलाते हो, कंपनी को क्यों नहीं देते? मैंने पिछले 2 साल पहले की बात है, गाँव के बात कि आप जितने भी आप यहाँ 15-20 हजार पेड़ जो आप इनके परिवार लोग दीजिए, कुछ दे सकते हैं, दिए नहीं दे पीस अपने गाने हैं, जैसे अपने सिंचाई विभाग वाले जो है कुछ, ये हजारों पेड़ जो दिए जाते हैं चपराना जी, हजारों पेड़ देने के बाद, हजारों पेड़ देने के बाद पेपर मेंटेन हो जाता है। 10,000 पेड़ इस क्षेत्र को दिए, यहाँ लगाए गए, वो लगाए गए या फेंक दिए गए, तालाब में फेंक दिए गए, कचड़े में फेंक दिए गए, इसको
देखता है, सिर्फ आंकड़ेबाजी की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी, हकीकत ये चपराना जी विभाग के अधिकारी मिली भगत करके कुछ बेशकीमती लकड़ी को कटवाते हैं, पैसा उनकी जेब में जाता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो पेड़ बच जाते हैं वो उग जाते हैं और वो 5 फुट से ऊपर हो जाते हैं, तो वो 1000 रुपए में बिक जाते, उनको के बिकवा देता है। कितनी खेत है, लोगों के बचाव नहीं कर, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कोई ये पेड़ की छाया बना रहे हैं, वो तो अपने लिए सा बना रहे हैं। 5 फुट ऊपर पेड़ जाते ही इनके रेट लगने लगते हैं। और क्या करते हैं, सिंचाई विभाग वाले मिलके और वन वाले मिलके उस पेड़ को, अगर जो कुछ बच गए हैं, जो कुछ पेड़ जीवित हो जाते हैं, कुछ पेड़ अगर अच्छे से चले तो उनको वो लकड़ी वालों को बेच देते हैं वो तो मेरा ये बड़ा इतना बड़ा आप जो है, तो मैं तो आपसे भी आपका साधुवाद करता हूँ और आपको और मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चपराना जी लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। चपराना जी लगातार हम इस मुहिम को चला रहे हैं। कल भी हम इस विषय को लेकर आए थे, आज भी इस विषय को लेकर आए हैं और प्रदेश के तमाम जनपदों से जो रियलिटी चेक हमारे संवाददाता जमीन पर जाकर कर रहे हैं और हकीकत से जनता को भी वाकिफ करा रहे हैं और शासन को जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे। ममता जी एक बार और आपके पास आते हैं, एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेते हैं। ममता जी, जिस प्रकार से पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, चाहे सरकार की तरफ से बात करी जाए, सामाजिक संगठनों की तरफ से बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो शोर है वो मीडियाबाजी तक रह जाता है, फोटो खिंचाने तक रह जाता है। 35 करोड़ का लक्ष्य इस बार सरकार ने रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा सप्ताह जो है पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन इस बार भी आंकड़ेबाजी का खेल होगा और जो किसानों के द्वारा फसल के तौर पर पौधे लगाए जाते हैं उनको भी गिना जाता है। यूकेलिप्टस पॉपुलर के पेड़ जो किसान थोड़े से मोटे होते हैं या थोड़े से होते हैं उनको बेच दिया जाता है। उन पेड़ों से क्या पर्यावरण सुधरेगा? ऐसे पेड़ किसान अपनी जीविका के लिए लगाते हैं, वो लगा देते हैं और खेतों में लगा देते हैं, 2-3-4 साल बाद काट देते हैं, उससे पर्यावरण थोड़ी सुधरेगा। जबकि आंकड़ेबाजी इन्हीं पेड़ों से की जाती है। पीपल, बरगद ऐसे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ों को न तो संरक्षण मिल पा रही है और न ही उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ममता जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हम टारगेट तो रख रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि फसल के किनारे जो यूकेलिप्टस और उसके जो मेड़ों पे जो पेड़ लगा रहे हैं किसान आमदनी के लिए, उसको अगर गिना जा रहा है। आपने अभी ये मुद्दा उठाया कि सच में ये जो पेड़ है यूकेलिप्टस ये पर्यावरण को सुधार सकते हैं। सबसे ज्यादा वाटर को ये अंदर से वाटर लेते हैं, वाटर गजलिंग में है और इसको जो है उसके अलावे जो 35 हमने कहा कि जो स्थानीय पेड़ जो पीपल, नीम, बरगद इसको लगाने की बात की जाए और अगर इसकी काउंटिंग की जाए और इसको बचाया जाए तो हमारा बायोडाइवर्सिटी भी होगी, पक्षियों के लिए मतलब उनका भी एक जो इन्वायरमेंट का संरक्षण होगा और साथ ही साथ एक हमारा जो है सो ऑक्सीजन बेल्ट होगा, पानी जो है सो जल संरक्षण होगा, क्योंकि वो पेड़ मिट्टी को बांध के रखेंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा, अपक्षरण नहीं होगा। तो इस तरह अगर हम ये जिम्मेदारी लें कि हम वृक्ष लगा क्यों रहे हैं, हम वृक्ष लगाने के 10 साल बाद क्या हम वृक्ष के वृक्षारोपण के कारण इस पर्यावरण को बचा पाएंगे या हम सिर्फ अपनी तस्वीर खिंचा करके आज के पर्यावरण दिवस पे अपना बस एक दिखाएंगे कि हमने इतना टारगेट रखा और इसको हमने अचीव किया। अचीव तब होगा जब ये पौधे पेड़ बनेंगे, अदरवाइज इस अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात करती हूँ। ठीक है ममता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। चपराना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर ये वृक्षारोपण जन आंदोलन का स्वरूप कब लेगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे, हरियाली हमारे जीवन के लिए, वन जीवन के लिए और हमारी पृथ्वी जरूरी है। इसमें आंकड़ों का खेल नहीं होना चाहिए और गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। पौधारोपण होना चाहिए, ऐसे पौधों का संरक्षण भी होना चाहिए। पेड़ बनते हैं, पेड़ बनने तक उनकी रखवाली होनी चाहिए, खाद पानी उनको मिलना चाहिए, तब जाकर ये पेड़ तैयार होंगे और हमें और आपको ये सुविधा भी देंगे और भी प्रदान करेंगे। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।